हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लगातार बीपीएससी 3.0 से संबंधित सारी अपडेट आपको यहाँ पर लगातार दे रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोगों का ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में, और जिनका भी डाउटफुल है उनके बारे में, और जितने भी लोगों का जैसे 6 सब्जेक्ट वाला रिज़ल्ट है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज बात करने वाले हैं। और जिनका डाउटफुल हो गया था, मतलब कुल मिलाकर रीकाउंसलिंग में जितने भी लोगों को भाग लेना है ना, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कि देखिए, एक बार तो आपका डाउटफुल हो चुका है, इनमें से काफ़ी लोगों का ऐसा है कि एक बार डाउटफुल हो चुका है, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली बार जो डीवी हुआ था उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, मतलब कुल मिलाकर उनका डीवी नहीं हुआ था, छूट गया था, तो वो भी दोबारा रिकाउंसलिंग में आने वाले हैं। ठीक है, तो जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था वो भी इसी रिकाउंसलिंग में ही उनकी काउंसलिंग होने वाली है, और जो 6 सब्जेक्ट वाले हैं उनका भी काउंसलिंग इन्हीं में होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो ये रिकाउंसलिंग का नाम दिया जा रहा है, इसमें सभी को एक साथ, जितने भी बचे हुए हैं डीवी से, उन सभी को इस रिकाउंसलिंग में भाग लेने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, पीजीटी के 6 सब्जेक्ट हैं तो उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और उसके बाद आपका सीधे सीधे इसी रिकाउंसलिंग में ही आपकी डीवी होगी। ठीक है, बहुत जल्दी इनका सब कुछ होगा, तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, फटाफट से काम होगा। ठीक है, ऐसे ही ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट वाले हैं जो, वो लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि 11-12 तारीख तक आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो अलॉट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके वाटर मार्क वाले हैं वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तो बात थी कि मतलब कब क्या होगा, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। 15 तारीख के पहले पहले ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, और फिर आपका री अपलोड का कार्यक्रम जो है वो 15-16 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका वाटर मार्क का 1-2 दिन का रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो काम होगा वो बहुत स्पीड में होगा 9 तारीख के बाद। 9 तारीख को तो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग यहाँ आगे बात करने वाले हैं कि देखिए, आप लोग कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि अब जो डाउटफुल, एक बार तो आप लोग देख चुके हैं कितना भयंकर तरीके से डाउटफुल किया गया है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में डाउटफुल रखा गया था बच्चों को, जितने भी डीवी के लिए गए थे सभी को डाउटफुल में, लगभग सभी को ही कहा जा सकता है डाउटफुल में रखा गया था। बहुत कम लोगों को सक्सेसफुल में मिल पाया था। ठीक है, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि देखिए, इस बार कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि तीसरी काउंसलिंग फिर आपकी बची हुई है, तीसरी में ना पहुंचिएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, अच्छे से अच्छा हो जाए, वो करने की कोशिश करिएगा। वैसे आप लोग अच्छे से अच्छा ही करेंगे, हर कोई चाहता है कि हमारा डीवी सक्सेसफुल हो, एकदम क्वालिफाई हो, फाउंड करेक्ट हो। तो देखिए, हम आपको बताएं क्या आपको सावधानी बरतनी है। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपका सारा डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके। ठीक है, पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होता है। कैसा कैसा क्या क्या लगता है उसमें, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, आपका हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, मार्कशीट प्लस आपका सर्टिफिकेट, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी या बीए जो भी किया है आपने, ठीक है, वो, फिर आपका बीटीसी या बीएड है जो भी है वो आपका ओरिजिनल एकदम, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों हम बता रहे हैं, साथ में दोनों रखना है आपको। ठीक है, ऐसा ये कलाकारी मत करिएगा कि हमने मार्कशीट अपलोड की है तो हम मार्कशीट ही लेके जाएं, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने कलाकारी करी थी कि मार्कशीट हमने डाली है तो मार्कशीट ही हम लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट नहीं ले गए हैं, तो उसी में उनको रख लिया गया है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा ध्यान दे के, माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुन लीजिए कि क्या क्या करना है आपको। ठीक है, जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारा रखना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में जो भी है वो, फिर बीटीसी बीएड जो भी है वो आपको रखना है। सीटेट में प्राइमरी जूनियर कौन सा पास है या बीटेट कौन सा पास है, वो सब कुछ आपको अच्छे से रख लेना है। और एडमिट कार्ड, जो आपने पेपर दिया था बिहार वाला, अभी बीपीएससी का 3.0 का पेपर दिया था, उसका एडमिट कार्ड ओरिजिनल रखना है, जिसमें वो हॉलमार्क लगा होता है, वो लेके जाना है साथ में। ठीक है, साथ में आपका आधार होना चाहिए, पासबुक भी लेके जाइएगा।
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ था, पासबुक भी लगी थी, ठीक, पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगी थी, तो पासबुक भी रखिएगा अपने साथ में। प्लस आपको क्या रखना है, अपना मोबाइल नंबर भी लेके जाना है, वहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखवाया जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए आपके हाथ में, और इनकी 2-2 कॉपी कर लीजिएगा, 2-2 कॉपी। देखिए किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि केवल 1 कॉपी ली गई थी, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि 2-2 कॉपियाँ ली गई थी। तो अब ये आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितनी फ़ोटोकॉपी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 2 फ़ोटोकॉपी आप लोग सेट बनाकर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। जितना ओरिजिनल रखिएगा उतना ही आप लोग फ़ोटोकॉपी का सेट बना लीजिएगा क्रम से, ठीक है। वहाँ पर फिर आपसे खुद ही मांगा जाएगा, दोनों फाइलें आप दे दीजिएगा अंदर, उनको जो जो ज़रूरत होगी वो अपना कर लेंगे, और फिर अपना ओरिजिनल मांगेंगे आपसे, तो आपको ओरिजिनल दिखा देना है, ठीक है। ये बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ में संशय है, सबसे मेन चीज़ हाई स्कूल का, लड़की हो या लड़का जो भी है, ये कुमार और कुमारी वाला जो सिस्टम चला आ रहा है शुरू से, उसमें डाउटफुल किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जिसके में कुमार या कुमारी जो भी सिस्टम है ये लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का साइन करवाना है, ठीक। आप ये मत सोचेगा कि मैम भड़का रही हैं या नोटरी के लिए मैम क्यों नहीं कह रही हैं, क्योंकि हम पिछली बार देख चुके हैं वहाँ पर कि क्या क्या हुआ है। आप जाके किसी से भी पूछ लेगा, कुमारी अगर लगा है या कुमार लगा है कुछ भी, तो आपका क्या है, नोटरी नहीं मांग रहे हैं, वो सीधे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही साइन मांग रहे हैं। वो उन्हीं के द्वारा जो एफिडेविट बनवाया जाता है वही एफिडेविट को वहाँ पर मान्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही बनवाना है। आप जिस भी स्टेट से हो, अपने स्टेट से बनवा सके तो बनवा लीजिए, या फिर उसका ऑप्शन है आपका बिहार में, क्योंकि जो पिछली बार हुआ है जैसा, वो भी हम बता देते हैं कि पिछली बार क्या था कि कुछ लोगों को पता चल गया था कि यहाँ जो तहसील है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे आप, हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है, ठीक है, हर जगह तहसील होती है। आप उस जगह पर जो तहसील हो आपकी, वहाँ तहसील में जाइएगा और अपनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और उस एफिडेविट को दे दीजिएगा, वो भी मान्य हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये है बात आपकी, तुरंत बना देते हैं, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन की बात हो, तुरंत का तुरंत पैसे ले लेते हैं, जितने भी लगते हो 800, 900, 1000, 1500 जितना भी लगता हो, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। ये बात हो गई आपकी एफिडेविट की। किसी भी, देखो आधार में दिक्कत है तो एफिडेविट लगेगा, फर्स्ट क्लास का ही लगवाना है आपको। हाई स्कूल में है, इंटर में, किसी में भी कोई भी समस्या है, अगर एफिडेविट लग रहा है तो आपको नोटरी वाला नहीं बनवाना है, आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही बनवा कर रखना है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही मांगते हैं और मान्य वही होता है। क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी बात करते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर आपको अगर आपने देखो एफिडेविट नहीं बनवाया है, आप वहाँ पहुँच गए हैं, आपके काउंसलिंग सेंटर पहुँच गए हैं, डीआरसीसी पहुँच गए हैं, अगर वहाँ पर आपको लग रहा है कि हमने एफिडेविट नहीं बनवाया है, और आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पर अपने संशय हो रहा है कि हमारा डाउटफुल किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, जो खिड़कियां बनी होती हैं सामने, 8-9 खिड़कियां बनी होती हैं, ठीक है, आपको काउंटर दिए जाते हैं, वही काउंटर में जो खिड़कियां बनी होती हैं ना, वहाँ पर जाइएगा, आपको जो भी काउंटर मिले उसमें भी जाइएगा, और जो अदर काउंटर बने हैं उसमें भी जाइएगा। थोड़ा बहुत डांटेंगे या चिल्ला देंगे तो चिल्लाना सह लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डांट लेंगे, डपट लेंगे, सुन लीजिएगा, अगर कहते हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे, या जो भी चिल्लाते वगैरह है, सुन लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा। क्या आपको वहाँ पर जाकर क्या कहना है, अगर आपको संशय है तो, ठीक है, अगर आपको डाउट है कि ऐसा ना हो कि हमें डाउटफुल कर दिया जाए, हम इसका भी एफिडेविट बनवाएं या ना बनवाएं, तब की स्थिति में आपको क्या करना है, आपको जाना है उसी जगह पे, आपके काउंटर पे, आपका जो काउंटर है वहाँ पर भी जाना है, साथ में जो अदर काउंटर होंगे वहाँ पर भी जाना है। वहाँ पर जो काउंटर वाला सबसे ज़्यादा लग रहा हो कि ये नरम है, ये अच्छे से बता देगा, उस काउंटर में सबसे पहले जाना, वहाँ से आप बात करना कि सर हमारे ऐसे ऐसे है, तो क्या हो सकता है, क्या मतलब डाउटफुल में डाल देंगे,
तो क्या होगा, अगर वो बोलेंगे नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एफिडेविट मत बनवाइएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट अपना चले जाइएगा। फिर भी एक दो काउंटर में और पता कर लेना, ऐसा नहीं कि एक काउंटर वाले ने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, दूसरे काउंटर वाले ने रख दिया सीधे डाउटफुल में, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर एक बार लेटर छप गया आपका कि डाउटफुल में है तो फिर उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। उस लेटर को लेकर फिर आपको तीसरी काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउटफुल वाला लेटर छपने से पहले ही आप पूरी इंक्वायरी कर लेना कि कहीं कोई समस्या तो नहीं हो सकती है हमारे साथ, ठीक है, ये चीज़ जान लीजिएगा। पहले काउंटर में देख लेना, उसने कह दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। दूसरे काउंटर में जाना कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, क्या ऐसा होगा, वो भी बोलेगा, ठीक है। तो बस दो जगह से अगर कंफर्मेशन मिल जाए फिर सीधे आपको अपने वाले काउंटर में जाना है, उनसे भी पूछ लेना है कि सर ऐसी ऐसी बात है। वैसे वो बिजी बहुत रहते हैं, थोड़ा सा झल्लाएंगे चिल्लाएंगे, सुन लीजिएगा, ठीक है। डाउटफुल आने से अच्छा है कि थोड़ी सी डांट सुन ली जाए, फिर कौन जाता है वहाँ पर बाद में, ठीक है। तो बस वहाँ पर जाके अपना थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक, ये चीज़ होगी आपकी। तो ये सब चीज़ें आपको सक्सेस कर देंगी आपके काउंसलिंग में, ठीक है। और जैसे ही काउंसलिंग होगी तो फिर आपको नियुक्ति पत्र वगैरह जो भी है वो कार्यक्रम भी बहुत जल्द हो जाएगा। हो सकता है कि 28 के बाद 29 या 30 को जो भी डेट रखी जाए आपका नियुक्ति पत्र देने का, तो अभी 9 तारीख को तो मिल रहा है जिनका सक्सेस हो चुका है, ठीक है। आप लोगों के लिए भी ऐसे ही एक डेट निर्धारित की जाएगी, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको सुनने में आ रहा होगा, सुनने में क्या, ये चीज़ है ही कंफर्म कि आपकी ट्रेनिंग होगी। पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के पहले ही ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ये 15 दिन आपके ट्रेनिंग में ही जाएंगे, ठीक है। और बात करें कि ये सब चीज़ें जब आपकी काउंसलिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक लेटर दिया जाएगा, ठीक है। उस लेटर में आपका पिन कोड, जहाँ आप रहते हैं उस जगह का पिन कोड लगेगा, ठीक है, जो आपका पिन कोड हो वो मिलेगा उसमें। और पूरा उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं ओरिजिनल, उनका सबका डाटा एंट्री लिखा होगा कि हाँ, जैसे हाई स्कूल है, 10th मार्कशीट है, उसके सामने लिखा होगा फाउंड करेक्ट, ऐसे ही इंटर लिखा होगा, फिर उसके सामने लिखा होगा फाउंड करेक्ट, ऐसे ही ग्रेजुएशन फाउंड करेक्ट। और अगर किसी चीज़ में मतलब जैसे बीएड में है तो उसमें दे देगा नॉट फाउंड, ठीक, नॉट फाउंड, या लिख देगा डाउटफुल, और आगे रीज़न लिखा होगा कि किस कारण से आपको डाउटफुल किया जा रहा है। इस तरह से जो आपका काउंसलिंग लेटर हो वो बनता है, ठीक है। 6-7 चीज़ें होती हैं उसमें, ऐसे करके लिखा होता है ऊपर से नीचे तक, वो सब होता है उसमें, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि हर चीज़ को पहले से कंफर्म कर लीजिएगा। और कंफर्म कौन करेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट वाले। देखिए आपने जो लास्ट डीवी हुई थी, जो इसके पहले डीवी हुई थी, उसमें क्या था कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना रूल चल रहा था कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम है उसको फाउंड करेक्ट कर रहे थे, और वही प्रॉब्लम अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको डाउटफुल में डाल रहे थे, ठीक है। और ये चीज़ आज भी देखने को मिलेगी, जो ये दूसरी काउंसलिंग होगी उसमें भी ये चीज़ हो सकती है देखने को मिले, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होइएगा कि वहाँ पर तो उन्होंने ऐसा कर दिया है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह का रूल अपना अपना होता है, और वहाँ पर वो क्या मानते हैं, किस चीज़ को क्या करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। हर चीज़ को पहले कंफर्म कर लीजिएगा, खिड़की में पूछ लीजिएगा अच्छे से, 2-3 खिड़कियों में जहाँ कम लाइन लगी हो वहाँ जाकर पूछ लीजिएगा, भले ही लाइन में लग जाइएगा, ठीक है। जैसे ही 2-3 लोग खड़े हो तो पीछे खड़े हो जाइएगा कि ये 2-3 का जल्दी से नंबर आएगा, जैसे ही ये निकल लेंगे फिर आप खिड़की में खड़े होकर बता दीजिएगा कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या डाउटफुल में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर वो बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप दूसरी खिड़की में पहुँच जाइएगा, वहाँ भी कन्फर्म कर लीजिएगा कि हाँ यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर हो जाता है तब आप अपनी खिड़की में एक बार जाकर पहले पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि सीधे लाइन में लग गए, ठीक है, क्योंकि खिड़की में भी अंतर होता है। डिस्ट्रिक्ट में तो अंतर आप देखेंगे ही देखेंगे, एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो काउंटर लगे होते हैं, जैसे 5 काउंटर हैं, एक काउंटर वाला बहुत अच्छा आदमी है, वो ज़्यादा माइनर सी जो दिक्कत है उसको ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं काउंटर नंबर 2 में ऐसे जो आदमी बैठा हुआ है वो ऐसा है कि वो छोटी से छोटी चीज़ भी देख रहा है, वो अगर हल्का सा डॉट भी लगा है तो उसको भी देख रहा है, तो उसमें डाउटफुल किए दे रहा है। तीसरी खिड़की में जाएंगे, वो और खूंखार टाइप का है, वो और चीज़ देख रहा है। तो
खिड़की में भी अंतर होता है, तो अपनी खिड़की में भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बगल वाला नरम इंसान बैठा है और तुम्हारा वाला कड़क इंसान है तो बस वहीं धर ले आपको, ठीक है। तो हर खिड़की को थोड़ा सा जांच परख लेना कि कहाँ पर कैसा हो रहा है। अपनी खिड़की में ये भी देख लेना कि अपने से पहले जो लोग थे, आपके पहले जो लोग थे, उनका डाउटफुल तो नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। अगर लगातार आपके खिड़की वालों में डाउटफुल दिया जा रहा है तो समझ लो कि बंदा कड़क है। जो बैठा हुआ है सामने, जो आपका लेटर बना रहे हैं, वो कौन है? वो कड़क है और वो हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को देख रहे हैं। तो आपको भी हर चीज़ को देख लेना है कि हमारे में कौन सी थोड़ी सी कमी है, ठीक है। अगर थोड़ी सी कमी समझ में आ रही है तो आप तुरंत उनसे, जो कड़क, भले ही कड़क है, चिल्लाएंगे झल्लाएंगे लेकिन मार तो नहीं डालेंगे, है ना। तो बस उनसे जाकर थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, चिल्लाएंगे तो सुन लीजिएगा, ठीक है। वो अगर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है कि मतलब तुम्हारा दिक्कत है, तो जाके तुरंत चले जाना डाउटफुल के लिए, कि डाउटफुल ना आए, एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। उनसे पूछ लीजिएगा कि सर कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एफिडेविट बनवाएं कि नहीं बनवाएं। अगर वो बोलते हैं बनवा लीजिए, तो आप बिल्कुल से तुरंत चाहिए, तहसील में तुरंत बन जाता है, ठीक है। टाइम नहीं लगता है, तुरंत बन जाता है, ये चीज़ होती है। और बाकी और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे करिएगा, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार, क्योंकि इस बार जो है ना, सुनने में क्या आ रहा है कि तीसरी काउंसलिंग ना करवा के सीधे दूसरी काउंसलिंग में ही सभी को निपटा दिया जाए, कैसे भी करके। आपको वहीं 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा कि आप जाइए तहसील से, जो एफिडेविट है उसको बनवाइए, पूरा कंप्लीट करिए और फिर तुरंत यहाँ पर आकर जमा कर लीजिए। मतलब उनका टारगेट है कि अगर 19 तारीख को काउंसलिंग है तो 19 तारीख में जितनी है सभी को सक्सेस करना इस बार का टारगेट है, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मतलब कि ये सोच के जाना कि हमारा होना ही चाहिए, सक्सेस होना ही चाहिए, कंफर्म भी करना है साथ में, और वहाँ से भी उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। और अगर मोस्टली चांसेस उनके रहेंगे डाउटफुल के कि जो बिल्कुल से उमेश की जगह रमेश पहुंच गया है, रमेश की जगह राकेश पहुंच गया है, ऐसे वालों को डाउटफुल में रखा जाएगा इस बार जो है सभी का 100% होने वाला है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर थोड़ा सा भी स्पेस भी है ना, अगर किसी के नाम के बीच में स्पेस भी लग गया है धोखे से, तो भी आपको एफिडेविट बनवा के रख लेना है अपना, ठीक है। और अगर खिड़की में आप खड़े हैं और आपको लग रहा है कि एफिडेविट तो बनवा लिया है, दे कि ना दें, अब ये भी समस्या होती है कि ऐसा ना हो कि डाउटफुल डाल दें बिना बताए ही। वो बिना बताए ही करते हैं, वो आपसे कहते नहीं है कि स्पेस लगा है, हम आपका डाउटफुल में डाल देंगे। सीधे वो अपना काम करते हैं कंप्यूटर में, टक टक टक, और हो जाता है टक टक, आपका ये हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप जो एफिडेविट बनवाए हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सर हमारे में जो स्पेस लगा हुआ है उसका हम एफिडेविट लिए हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो हम उसका एफिडेविट भी दे देते हैं, ठीक है। ये आपको अपने तरफ से कह देना है, तो वो अपना खुद ही कर देंगे, ठीक है। बाकी बहुत बड़ा इशू नहीं होता है वैसे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा माइनर चीज़ें भी देखी जाती हैं, तो उनकी जगह डाउटफुल की जाती है। लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है भर्ती को पूरी कंप्लीट करनी है, बहुत जल्द में भर्ती करनी है, ठीक है। तो अब तीसरी काउंसलिंग के लिए जो है लटकाया नहीं जाएगा, बहुत जल्द आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, हम उसको देखकर बहुत जल्द रिप्लाई देंगे, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया करिए तो लाइक वाइक भी करते जाया करिए। चलिए फिर ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।